हेलो भाई लोग, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो एलियन सभी इंसानों को मार रहा होता है जो कि उसके टेरिटरी के अंदर सब लोग घुस चुके हैं, दूसरी तरफ जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो एलियन सब लोग को मार रहा होता है। वहाँ पर जो लोग इन्फिनिटेबल बोट्स के अंदर से जा रहे होते हैं, उस नदी को पार कर रहे होते हैं, उस एलियन सबको मार रहा होता है। जो कि जो लोग भी उसके रास्ते से गुजर रहे होते हैं उन सबको मारने का ट्राई कर रहा होता है वो एलियन वहाँ पर। और जो लोग वहाँ से भागने की फिराक में वजह थे, जो कि वापस मुड़कर भागने की फिराक करते तो वहाँ पर ग्रैंड मास्टर उन सब लोग को वहीं पर ही जिंदा काट डालता है। वहाँ पर जो लोग भागने की फिराक में थे उन लोग को, और ग्रैंड मास्टर चिल्लाते बोलता है अगर वहाँ पर तो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है, यहाँ पर तो मैं मॉन्स्टर हूँ जो उस एलियन से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। यहाँ पर तो जिंदा बचने का तुम लोग का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ पर अगर तुम लोग नदी क्रॉस कर चुके तो तुम लोग को जिंदा रहने का 1% भी चांस है, पर यहाँ पर तो जिंदा बचने का कोई 1% चांस भी यहाँ पर तुम लोग के लिए नहीं है। तो चुपचाप जाओ और उस नदी क्रॉस करने का ट्राई करो। तो तुरंत ही वो लोग डरते डरते ही वहाँ पर नदी क्रॉस करने का ट्राई करते रहते हैं। जो कि थोड़े बहुत लोग नदी क्रॉस कर चुके थे ऑलरेडी, और वहाँ पर वीर भी नदी क्रॉस करने का ट्राई कर रहा होता है। और वहाँ पर वीर नदी क्रॉस करते हुए देखता है कि वहाँ पर थोड़े बहुत लोग वहाँ पर नदी क्रॉस कर चुके हैं और बहुत से लोग अभी भी नदी क्रॉस करने का ट्राई कर रहे होते हैं। वहाँ पर नदी क्रॉस करते करते वीर सोचता है कि अगर इस एलियन को मुझे बचना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर एलियन मेरे बोट के पास आता है तो मुझे तुरंत ही नदी के अंदर जंप लगाना पड़ेगा और मैं तुरंत ही अपना आर्मर बुला सकता हूँ बचने के लिए। तो फिर यही सोचता हूँ, तुरंत ही वहाँ पर जा ही रहा था, आगे बढ़ रहा था, बट तुरंत ही वो एलियन आखिरकार वीर की बोट की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। वीर की बोट की तरफ जैसे ही वो एलियन आगे बढ़ता है और वीर तुरंत ही उस बोट से कूद जाता है। तुरंत ही नदी के अंदर कूदते ही तुरंत ही वो अपना गोल्डन आर्मर बुला लेता है। तुरंत ही वीर उस आर्मर की मदद से वहाँ पर नदी के अंदर स्विमिंग करता होता है, अंडर वाटर तैरता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है, दूसरे किनारे की तरफ। जिस तरफ किनारे की तरफ निकलना है उस किनारे की तरफ वीर निकल जाता है। और वहाँ पर 34 लोगों में से सिर्फ 7 बंदे बाहर वहाँ पर सेफली उस नदी को क्रॉस कर पाए थे। वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को यम बख्शी बोलता है, ग्रैंड मास्टर क्यों ना हम अब आगे जा सकते हैं, वो एलियन का पेट अब भर चुका होगा तो एलियन अब बाहर निकल कर हम लोग के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो हम लोग आसानी से नदी क्रॉस कर सकते। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चलो ठीक है हम आगे बढ़ते। तो ग्रैंड मास्टर और यम बख्शी भी आखिरकार उस इन्फिनिटेबल बोट की मदद से वहाँ पर बाहर आ जाते हैं और सभी लोग गुफा के अंदर आगे बढ़ने लग जाते हैं। गुफा के अंदर ग्रैंड मास्टर और जो 7 सीढ़ियाँ बचे थे उन लोग के साथ ग्रैंड मास्टर और यम बख्शी आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते सभी लोग आखिरकार उस गुफा के अंदर चलते चलते खुले प्लेटफॉर्म तालाब के जैसे किनारे पर आते हैं। तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं बीचों बीच 2 अंडे रखे हुए। तो तुरंत ग्रैंड मास्टर लालच में आए, तो तुरंत उससे वो यही अंडे लेने के लिए आया था ग्रैंड मास्टर यहाँ पर। तो अंडों को लेने के लिए तुरंत वो लोग बोलता है जाओ 2 लोग जाकर उस अंडों को लेकर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। तुरंत वो बंदे डरते डरते उस ग्रैंड मास्टर का ऑर्डर फॉलो करते ही वो अंडे लेने के लिए वहाँ पर पहुंचते ही तुरंत ही वहाँ पर तालाब के अंदर से दूसरा स्नेक जैसा एलियन बाहर निकलता है जो कि सेवियर एलियन वहाँ पर तुरंत ही बाहर निकलता है। वो दोनों सेवियर जो अंडे लेने के लिए पहुंचे थे वो दोनों डर कर वहाँ पर ही फ्रीज हो जाते थे, जो कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे, वहाँ से हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर तुरंत अपनी तलवार लाल तलवार निकालता है एंड तुरंत वहाँ पर जो सेवियर वहाँ अंडे लेने के लिए भागे थे वहाँ पर तुरंत ही ग्रैंड मास्टर भागता है। यम बख्शी भी तुरंत जो लोग बचे थे उन लोग को साथ लेकर वहाँ पर ही तुरंत ही वहाँ पर बढ़ने लग जाता है। तुरंत ही ग्रैंड मास्टर जैसे उन 2 सेवियर के पास पहुंचता है दोनों अंडे लेकर वहाँ से भाग जाता है। बट यम बख्शी तुरंत ही ग्रैंड मास्टर जो 2 सेवियर बचे थे उन 2 सेवियर को उठाकर तुरंत उस एलियन की तरफ फेंक देता है। यम बख्शी बहुत बेरहम है, तुरंत उन दोनों को मरवा देता है उस एलियन के पास और वहाँ से वो भी भागने लग जाता है। ग्रैंड मास्टर बोलता है यम बख्शी चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। ग्रैंड मास्टर उतना बोल रहा भाग रहे होता है देखो 2 अंडे लेकर, बट ग्रैंड मास्टर जैसे एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा होता है तुरंत उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच पड़ता है, दोनों अंडे हवा में उठ जाते हैं। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया बाहर कोई हाथ दबा कर बैठा होगा उसके लिए अटैक करने के लिए। वीर वहाँ पर अटैक करने वाला और कोई नहीं डॉलर ही था, जो कि वीर डॉलर संभल जो भी है, जो कि वहाँ पर डॉलर तुरंत अटैक करता है। ग्रैंड मास्टर बोलता है क्यों मजा आया। वीर इतना बोलकर तुरंत उन दोनों अंडों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और ग्रैंड मास्टर तुरंत चिल्लाते बोलते साले कमीने डॉलर। और ग्रैंड मास्टर इसी धार के साथ वहाँ पर पीछे डॉलर का पीछा करने लग जाता है। तुरंत वहाँ पर जो बाहर डॉलर भाग रहा होता है उसके पीछे भागने लग जाता है डॉलर, और डॉलर 2 अंडे लेकर भाग रहा होता है जो कि बहुत स्पीड के साथ। जहाँ पर नदी का एंड होता है बाहर निकलता है गुफा के अंदर, तो वहाँ पर वीर भागता हुआ जा रहा था। जैसे वीर उस गुफा से बाहर निकलता है नदी के सामने ही वहाँ पर वो ड्रैगन जैसा एलियन इनके साथ जैसा एलियन वहाँ पर खड़ा होता है। तुरंत वीर देखता है कि यार ये क्या मुसीबत खड़ी हो गई सामने फिर से। तो वीर तुरंत वहाँ से पीछे मुड़कर देखता है तो ग्रैंड मास्टर और पूरी फौज आ रही होती है। तुरंत ही वीर एक अंडे को छुपा लेता है, तुरंत ही दूसरे अंडे को ग्रैंड मास्टर की तरफ थ्रो करते हुए बोलता है ग्रैंड मास्टर चलो हम दोनों पहले इस एलियन से निपटते हैं, बाद में हम दोनों अपना हिस्सेदारी कर लेंगे। तो ग्रैंड मास्टर तुरंत से मना कर रहा होता है मैं तेरी बात क्यों मानूं एलियन से निपटने के लिए। ग्रैंड मास्टर इतना ही बोल रहा था, बट जैसे वीर ने जो अंडा थ्रो किया था, डॉलर ने जो अंडा थ्रो किया था, वो ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचते ही टूट जाता है और ग्रैंड मास्टर पूरी जर्दी में नहा जाता है। तो एलियन तुरंत बहुत ज्यादा गुस्से में आकर दहाड़ के साथ ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो समुद्री ड्रैगन जैसा एलियन या साथ जो भी है भाई पहले वही तुरंत आगे बढ़ जाता है ग्रैंड मास्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और डॉलर वहां से भागकर फूर हो जाता है और ग्रैंड मास्टर को आखिरकार उस एलियन से भिड़ना ही पड़ता है। अब तो फंस चुका है तो वहाँ कहीं जा सकता नहीं है, तो वहाँ पर वो एलियन से भिड़ जाता है। आखिरकार वहाँ उसे भिड़ना ही पड़ता है और वीर जो कि वहाँ से भाग के आ चुका है जो कि देवाश्रम की तरफ वीर बहुत दिनों के बाद वो एलियन को लेकर आ चुका था। वहाँ से उसने अंडे भी रोस्ट करके खा
दिया था। और उसके बाद वीर वहाँ पर देवाश्रम की सड़कों पर घूमता हुआ जा रहा था, अपनी घर की तरफ जाने के लिए टेलीपोर्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। टेलीपोर्ट करने के लिए वीर मन में सोच रहा था ग्रैंड मास्टर को तो मैं बहुत अच्छा मजा सकाया, उसकी साले की तो हालत ही खराब हो गई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर वीर जा रहा होता है और रवनी सर्कल वहाँ पर आती है, जो कि तुरंत ही वीर से बोलते है क्यूबेशन की कितने दिनों से तक मुझसे बचता रहेगा, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे बोला था ना कि मुझसे तुम देवाश्रम के अंदर फाइट करेगा स्टेशन पे। तो नहीं बोलते हाँ मैंने बोला था बट मुझे याद नहीं रहा था, काम के चक्कर में मैं भूल गया था, तो चलो अभी मेरे साथ चलो। रवनी सर्कल उतना बोलती है तो वीर बहुत आने मुंडी हिलाता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है। रवनी सर्कल वीर को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लेके आ चुकी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लेने के आने के बाद रवनी सर्कल वीर से बोलती है अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे, अगर तुम मेरे 50 मूव्स तक भी टिक गए तो मैं तुम्हें आइंदा से परेशान कभी नहीं करूंगा, तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी, 50 मूव्स तक तुम्हें मेरे से टिकना पड़ेगा। तो वीर बोलते हैं अच्छा मुझे 50 मूव तक टिकना पड़ेगा, बट तुम्हारी फिटनेस लेवल तो मुझसे ज़्यादा है, तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल सोल भी अवेलेबल है, तो मैं तुमसे 50 मूव्स तक कैसे टिक सकता हूँ मैं तुमसे। टोनी सर्कल तुरंत बोलते हैं इसके अंदर कोई भी डेविल सोल यूज़ नहीं होगी, मैं अपनी नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के साथ ही तुमसे फाइट करूंगा, ज़्यादा फिटनेस का भी यूज़ नहीं करूंगा, कम फिटनेस के साथ तुमसे फाइट करूंगा। वीर बोलता है अच्छा ठीक है, तो हम दोनों फाइट करने का सोच सकते हैं, बट अगर मैं जीत गया तो मैं जा सकता हूँ, मैं हार गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उन्हीं से मुस्कुराते बोलते कि तुम्हारे हार गए तो तुमसे ऑलरेडी मुझसे दोबारा भी फाइट करनी पड़ेगी। तो वीर ये सोचते बोलते चलो ठीक है। तो अवनी सर्कल तुरंत ही रेडी हो जाती फाइट करने के लिए, और वीर जैसे अवनी सर्कल रेडी बोलते चलो स्टार्ट करते हैं, तो तुरंत ही वीर उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच चाट देता है। तुरंत ही अवनी सर्कल पीछे हटती है, तुरंत ही अपने मुंह के ऊपर दर्द को छुपाने का ट्राई करते हैं। वीर तुरंत आगे बढ़ता है, अवनी सर्कल के पास जाता है। अवनी सॉरी मुझे नहीं पता तुमने स्टार्ट बोला था, मैंने शुरू कर दिया। तुरंत ही वीर से माफ़ी मांग रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, बट तुरंत ही वीर सोचता है वीर क्यों बे, ऐसा लगा था हम ऐसे माफ़ी मांगेंगे बट तुम्हारे ये सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं, बट अभी तो तुम देखो आगे होता है क्या है। वीर यही सोच रहा होता है। अवनी सर्कल ये सोच रहे थे इसने मेरे ऊपर इतने आसान से अटैक कैसे कर दिया, अवनी सर्कल तो कुछ समझ ही नहीं आया था। अवनी सर्कल फिर से बोलते चलो स्टार्ट करते, जैसे ही अवनी सर्कल फिर से बोलते स्टार्ट करते तो तुरंत ही वीर उसके मुंह के ऊपर और एक पंच चाड़ देता है अवनी सर्कल के ऊपर। और अवनी सर्कल इस बार वीर ने इतना ज्यादा फोर्स के साथ पंच मारा था तो अवनी सर्कल वहीं पर ही बैठ जाती है। एंड तुरंत ही वहाँ पर वीर फिर से माफी मांगते बोलते अवनी सॉरी तुमने बोला था स्टार्ट कर दो तो मैंने स्टार्ट कर दिया। वीर यही सब कुछ बोल रहा था। अवनी सर्कल को तुरंत बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। तुरंत अवनी सर्कल वीर की तरफ आगे बढ़ती है, पंचिस पे पंचिस मारती रहती है। अवनी वीर को सिर्फ 20 पंचिस के अंदर ही ढेर कर देती है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारती है। 20 पंचिस के अंदर वीर को पूरे तरीके से ढेर कर देती है वहाँ पर अवनी सर्कल वीर को। और उसके बाद अवनी सर्कल वहाँ से जाते जाते बोलते हैं अभी नेक्स्ट बार हम फिर से मिलेंगे क्योंकि तुम हार चुके हो फाइट। तो वीर वहाँ पर मुंह सुझा कर खड़ा था, जो कि अवनी सर्कल ने मार के पूरा हालत ही खराब कर दी थी वीर की। और वीर वहाँ से फिर निकल जाता है वहाँ से। और फिर अवनी सर्कल वहाँ से निकलने के बाद नहाने के लिए जा चुकी थी बाथरूम के अंदर। वहाँ पर अवनी सर्कल नहा रही होती है बाथरूम में, नहाते नहाते सोचती है कि वीर से मैंने फाइट की तो उसने मुझे अटैक करने में कामयाब कैसे हो गया सन की मुझसे। तो अवनी सर्कल यही सोच रही थी कि कमीना इतना ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता कि मेरे ऊपर इतनी आसानी से अटैक कर पाए। मैं उसकी मूवमेंट को ट्रेस नहीं कर पाई, उसने मेरे ऊपर 2 बार अटैक किया बट फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाई थी। अवनी सर्कल ये सब कुछ सोच रही थी। वहाँ से निकलकर तुरंत ही बाहर जाती है और वो वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया था उसे देखने के लिए। तो तुरंत ही वो वीडियो देखती है कि वहाँ पर वीर ने सरप्राइज अवनी सर्कल वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जो कि अवनी सर्कल ने जो वीडियो देखा था उसके अंदर वीर ने असासिन टेक्निक यूज की थी, जो कि असासिन जो कि एक सीक्रेट टेक्निक होती है जो कि अपने अपोनेंट को बिना पता चले उसके ऊपर अटैक करने की, जो कि उसको पता ही ना चले उस तरीके से अटैक करते हैं। अवनी सर्कल ये देखकर बहुत ज्यादा ये असासिन तो हो ही नहीं सकता इतनी कम उम्र के अंदर, ये तो सोल्जर भी नहीं है कुछ भी नहीं, तो असासिन की टेक्निक सीखने में कामयाब कैसे हो सकता है, जो कि असासिन की सरप्राइज अटैक वाली असासिन टेक्निक। अवनी सर्कल यही सोच रही थी। उस सोचते सोचते उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये साला कमीना ये सब कुछ करने में कामयाब कैसे हो सकता है। जो कि वीर तो कोई असासिन टेक्निक जानता ही नहीं था, बट वीर ने एलियन से बचने के लिए ये टेक्निक ईजाद की थी, जो कि बिना पता चले अटैक करने की टेक्निक वीर ने ये खोजी थी। बहुत ट्रेनिंग करने के बाद बहुत महीनों के बाद वो वीर ने ये सब कुछ किया था हासिल। अवनी सर्कल तो ये पता नहीं था, अवनी सर्कल बहुत ज्यादा गुस्से में थी वहाँ पर। तो वीर वहाँ पर सीन शूट है, जो कि पृथ्वी ग्रह पे वीर एक मार्शल हॉल के अंदर आया होता है, जो कि एक हाइपरजीनेट सीखने के लिए मार्शल हॉल की जो कि टेक्निक कह रहे हैं हाइपरजीनेट वो सीखने के लिए होता है। तो एल डेविल बोलता है कि तुम बच्चे क्या सीखना चाहोगे मेरे से तुम। तो वीर बोलता है कि मैं तुमसे एक टेक्निक सीखना चाहता हूँ। तो तुरंत वो एल डेविल वीर को बहुत ज्यादा टेक्निक के बारे में बताता, बहुत टेक्निक दिखाता है। तो वीर तुरंत में से उसने एक टेक्निक चूज करता था, गोस्ट टंट टेक्निक को चूज करते तुरंत ही। एल डेविल बोलता है इस टेक्निक को तुम सिखाना चाहते हो तो इस टेक्निक के लिए पहले तुम्हारी फिजिकल फिटनेस ले बोलो, तुम्हें उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा और इस टेक्निक के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो वीर तुरंत अपना कार्ड आगे बढ़ाते हैं, उस टेक्निक के लिए पे आउट कर देता है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट कर लेता है। और उसके बाद वीर तुरंत ही उस एल डेविल उसे वो ट्यूटोरियल दे देता है, उस टेक्निक के बारे में ट्यूटोरियल दे देता है। वीर तुरंत उस टेक्निक का ट्यूटोरियल देखने लग जाता है। उस ओल्ड डेविल जो गोस्ट टंट टेक्निक थी उसका पूरा ट्यूटोरियल वीडियो का फॉर्म में वीर देखता है। ओल्ड डेविल उसे आसानी से गोस्ट टंट टेक्निक सिखा रहा होता है। जो गोस्ट टंट टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो
क्लोज कॉम्बैट के अंदर यूज होती है। तो वीर वही सीख रहा होता है ओल्ड डेविल से। वहाँ पर वीर ये सीखते सीखते सोचता है कि यार मैंने गलत पंगा ले लिया, जो कि ओल्ड डेविल जो कोस्टेंट सिखा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज कॉम्बैट के अंदर बॉडी टू बॉडी टचमेंट से ब्लॉक करने की टेक्निक थी, जो कि बॉडी टू बॉडी ब्लॉक करने की थी। ये देखकर वीर को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। अगर अवनी शेरगिल से मैं करूंगा तो अवनी शेरगिल मुझे जिंदा ही मार डालेगी। और वीर को सामने अवनी शेरगिल गुस्से भरा चेहरा भी आ जाता है। तो वीर यही सोच रहा था कि अगर मेरे पापा ने मुझे ये नहीं बताया होता बचपन के अंदर घोस्टिंग टेक्निक सीखना अच्छा है, तो मैं ये टेक्निक कभी सीखता ही नहीं। अभी सीख तो लिए, चलो इसे आजमाना चाहिए नेक्स्ट बार के लिए अवनी शेरगिल के ऊपर। वीर इसी सोच के साथ वहाँ से निकल जाता है और वीर वहाँ से निकल कर तुरंत टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लैनेट पर आ जाता है। टाइटन प्लैनेट आने के बाद तुरंत वीर लोहे के दांत वाले, तो वहाँ पर वीर सोच रहा था कि इस लोहे के दांत वाले गेंडो को मैंने कैद करके रखा हुआ 1.5 महीना तो ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी तक ये म्यूटेंट एलियन नहीं बना। अभी म्यूटेंट एलियन बनने की तैयारी के अंदर ही ये एलियन बहुत जल्दी म्यूटेंट एलियन भी बन जाएगा। सेक्रेट ब्रिलियंट का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द सेक्रेट ब्रिलियंट बन जाएगा, तभी मैं इसे मारूंगा। कितना टाइम लगता है, वीर यही सब कुछ सोच रहा था। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो एक लोकेशन के ऊपर वीर जो है पहाड़ियों के अंदर शिकार करने के लिए गया है। और वहाँ पर लोकेशन के अंदर वीर घूम ही रहा होता है, बट वीर तुरंत अपनी म्यू नाम के म्यूटेंट डेविल सोल जो कि अवनी शेरगिल ने दी थी, वीर तुरंत उस डेविल सोल को बुलाने लग जाता है। म्यूटेंट डेविल सोल को तुरंत वो म्यूटेंट डेविल सोल काली बिल्ली के रूप में थी, जो कि उसकी माथे के ऊपर एक तीसरी आंख भी थी। तो वीर तुरंत इस बिल्ली को बुलाता है और वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ये डेविल सोल का टाइटल था पेट टाइप डेविल सोल है। वीर को तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था पेट टाइप डेविल सोल आखिर होती क्या है, वीर को तो कुछ पता ही नहीं था। तो वहाँ पर वीर यही सब कुछ सोच रहा था। वहाँ पर वीर काली बिल्ली को चेक कर ही रहा था, काली बिल्ली क्या क्या कर सकती है, जो कि वीर को पता चला है पेट डेविल सोल है। पेट डेविल सोल के बारे में वीर को ज्यादा पता नहीं था, बट पेट डेविल सोल वीर को इतना पता था कि पेट डेविल सोल किसी को भी मार सकती है, इतना तो वीर को पता था थोड़ा बहुत। पेट डेविल से ज्यादा तो पता नहीं था। तो वीर तुरंत पेट डेविल सोल को ऑर्डर देता है, जाओ जाकर उस एलियन को मार के आओ। तुरंत वीर का ऑर्डर सुनते वो एलियन तुरंत उस एलियन को मारने के लिए भागती है, जो कि काले रंग की बिल्ली तुरंत उस एलियन को मारने के लिए भागती है। उस एलियन के पास पहुंचती है, तुरंत वहाँ पर वो एलियन तुरंत अपनी पूंछ से अटैक करता है। तुरंत ही एक पूंछ के अटैक के साथ ही तुरंत ही वो बिल्ली उड़ती है, तुरंत ही वीर के पैरों के अंदर पास आकर पड़ती है। तो ये देखकर वीर समझ आता है कि ये एलियन फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस एलियन से फाइट कर सके, क्योंकि ये कमजोर डेविल सोल होगी। शायद वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि ये डेविल सोल के मामले में ये बिल्ली क्यों इसी ज्यादा कमजोर हो सकती है, जो कि पेट टाइप डेविल सोल है। और म्यूटेंट डेविल सोल होने के बाद भी एक प्राइमरी एलियन को भी नहीं मार पा रही है डेविल सोल। वीर यही सब कुछ सोच रहा था। उस बिल्ली को वहाँ से उंगली से पकड़ कर ऊँचे उठा लेता है। तुरंत सोचता है कि यार अवनी शेरगिल ने मुझे डेविल सोल का नाम में एक बकवासी दे दी चीजें, बेवकूफी बनाया मुझे डेविल सोल के नाम पर। इसी वीर ये सब कुछ सोच रहा होता है, बट तुरंत वीर वहाँ से आगे शिकार करने के लिए भागता रहता है और वीर उसका पीछा पीछा करते हुए भाग रही होती है। तुरंत वो काली बिल्ली उसके पीछे भाग रही होती है। पहाड़ी इलाके के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर एक बारबेक्यू मीट पका रहा होता है। वीर वहाँ पर बारबेक्यू कर रहा होता है, वहाँ पर मीट पका रहा होता है। वीर वहाँ पर मीट रोस्ट करके खाने वाला होता है। तुरंत वहाँ पर वो बिल्ली होती है, म्याऊ म्याऊ करती है। तो वीर तुरंत उसे थोड़ा टुकड़ा एक स्लेस देता है उस बिल्ली को खाने के लिए भी। तो बिल्ली भी वहाँ पर खा रही होती है, वीर भी वहाँ पर खा रहा होता है। वो बिल्ली के खाते खाते पूछता है अगर तुम मीट खा सकती हो तो तुम ग्रो भी कर सकती हो, तुम्हारा फिजिकल फिटनेस भी बढ़ सकता है, तुम्हारा इसके विकास भी हो सकता है। कुछ यही सब कुछ सोच रहा था। और वहाँ पर वीर उसे मीट खिला भी रहा था, खुद भी खा रहा था। वहाँ पर आराम करने के लिए भी वीर बैठ चुका था, उस बिल्ली से बातचीत कर रहा होता है कि तुम। वो बिल्ली भी वीर के साथ खुश थी और वीर भी उसके साथ रहते रहकर खुश हो रहा था। वीर वहाँ पर खुश। बट वीर तुरंत ही देखता है कि एक बंदा भागता हुआ आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी स्पीड के अंदर। वो बंदा क्यों भाग रहा है, जो कि वीर को जानने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट वीर तुरंत ही वहाँ पर देखता है कि वो बंदा भाग इसीलिए रहा था कि उसके पीछे बहुत ज्यादा लाल रंग के सांड पड़े हुए, जो कि सांड बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांड थे लाल रंग के। तो वो बंदा चिल्लाता बोलता दोस्त रुको रुको, मेरी हेल्प करने के लिए रुको, मेरे को भी तुम्हारे साथ भागने। तो वीर ये सब कुछ सोच रहा था यार कैसी मुसीबत पीछे पड़ चुकी है यार। जब भी कोई नया बंदा मिलता है मुझे उसके साथ मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। पहले अंश गुजरा ले, दूसरी बार ये बंदा आ चुका है यार। वीर तुरंत भागता हो जाता है पहाड़ी के पास, वहाँ पर एक बेल को पकड़ता हुआ तुरंत वीर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता। वो बंदा भी पीछे आ रहा था। वीर ऑलरेडी पहाड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत ऊंचा चढ़ चुका था और वो बंदा भागता हुआ आ रहा होता है। वीर तुरंत उसे हाथ देते बोलते जल्दी जल्दी चलो, जल्दी इस बेल को पकड़ देंगे, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वो बंदा भी बेल को पकड़ दे चढ़ता रहता है। वीर उससे आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है। तो वीर अपना हाथ देकर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है और वो लाल रंग के सांड वहाँ पर नीचे ही रह जाते हैं। यार ये कैसे मुसीबत बंद गले पड़ती रहती है बिना सोचे समझे। लेकिन लास्ट टाइम प्लान गुजर पड़ता है, ये देवासन का तो ये बंदा लग नहीं रहा था, ये बंदा होगा कहाँ से। वीर ये कुछ सोच रहा था, बट वो बंदा तुरंत अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालता है। तो एक सिगरेट अपने मुंह में डालता है, दूसरी सिगरेट वीर को ऑफर करता है, ये लो। तो वीर उससे ज्यादा चीजों पर नहीं करता, तुरंत उसे एक सिगरेट ले लेता है। वो बंदा भी उसे लाइटर से वो सिगरेट जला देता है और वो बंदा वीर के साथ सिगरेट पी रहा होता है। वो बंदा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वीर बोलता है मेरा नाम वीर रह जाए। तो वो बंदा बोलता है ऐसे वीर। तो वीर भाई यहाँ पे तुम जानते हो कहाँ से ग्लोरी सेंटर यहाँ से कितनी दूर तक पड़ेगा। ग्लोरी सेंटर की बात सुनकर ही वीर का मूड ऑफ हो जाता है। ग्लोरी सेंटर, ये भी बंदा शायद ग्लोरी सेंटर से यार पहले अंश ये बंदा ग्लोरी सेंटर यार, ग्लोरी सेंटर यार पर बिलोंग कहाँ पर करता है यार। ये बंदे आते रहते ग्लोरी सेंटर से यहाँ पहुंच जाते हैं मेरे साथ ही यार, ऐसे भी होता है। वीर यही सब कुछ होता है, बट वो तुरंत ही बंदा बोलता है ग्लोरी सेंटर के बारे में। वीर को बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं। तो वो बंदा बहुत ज्यादा तो ग्लोरी सेंटर के बारे में तुम्हें नहीं पता है तो तुम आखिर कौन से सेंटर से हो। तो वीर तुरंत बताता मैं ह्यूमन सेंटर देवाश्रम से हूँ और ग्लोरी
पेशेंट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, तुमने ये लाल रंग के सांड के साथ ऐसा क्या किया था ये तुम्हारे पीछे पड़ चुके थे। वो बोलता है ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, एक सांड के बच्चे को मैं मारने की ट्राई करने जा रहा था, सांड के झुंड में एक बच्चे को मारने की ट्राई करने जा रहा था, बट उसमें वजह से ये सारे सांड मेरे पीछे पड़ गए। वीर बोलता अच्छा ठीक है। तो बंदा ऐसे बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं यार बहुत ज्यादा रिच बंदा हूँ, बट यार यहाँ देव आश्रम के अंदर तो मैं जानता नहीं, बट गौरी शंकर में मेरी खुद की गैंग थी, बट यहाँ पे होते होते मेरी सारी डेविल्स और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्या तुम मुझे कोई डेविल्स दे सकते हो। वे तुरंत से मना कर देता है, तुरंत ही खाने के लिए कुछ ऑफर देता है और इसके बदले में तुमसे पैसे भी लूंगा। तो वो बंदा बहुत ज्यादा रहता, तुम खाने के लिए भी मुझसे पैसे लोगे यार, तुम तो अभी बोल रहे थे हम दोनों दोस्त हो, तुम खाने के लिए भी पैसे मांग रहे हो। वीर बोलता है हाँ दोस्त तो हैं हम, बट खाने हमें यहाँ पर कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा ये पता नहीं है, इसलिए हमें खाना और पानी दोनों बचाना पड़ेगा क्योंकि ये सांड कब जाएंगे ये पता नहीं है। तो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है, तो हम दोनों बांट कर ही खा पी कर आएंगे, बट तुम्हें जो भी ऐसा होगा मैं बाद में चुका दूंगा, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास वैसे है ही नहीं, बट देवासन पहुंचेंगे तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। तो वो बंदा बोलता है वीर बोलता है अच्छा ठीक है चलो अब खाना खा लो। वो दोनों वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर बैठे बैठे खाना खा ही रहे होते और वहाँ पर नीचे सांड जैसे एलियन वहाँ पर खड़े ही थे जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी फ्लीट के अंदर नीचे घूम ही रहे थे। तो युवराज साइकिल बोलता है क्या तुम अगर चाहो तो हम यहाँ से बचकर नीचे नहीं जा सकते। तो वीर बोलते हैं यहाँ नीचे जाना मौत को बुलाना जैसा है। तो वीर बोलता है चलो हम यहाँ से ऊपर के रास्ते से निकलते हैं। तो वीर तुरंत वहाँ से बेल को चेक करता है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेल को पकड़ता है, तुरंत ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे युवराज साइकिल भी चलना शुरू कर देता है। चलो हम यहाँ से निकलते ही, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग यहाँ पर पहाड़ी ऊपर रह रहे थे, तो इसलिए वो दोनों उठ चुके थे, वहाँ से निकलने के फिराक में थे। तो वो दोनों भागते पहाड़ी की ओर चढ़ते रहते, पहाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो वो दोनों चढ़ते चढ़ते रहते हैं। वहाँ पर वीर जो कि बहुत ज्यादा ऊपर तक चढ़ चुका था, तो वीर वहाँ पर देखता है कि एक बहुत बड़ा अंडा बड़ा हुआ है वहाँ पर, और युवराज पीछे ही रह चुका, वहाँ पे आगे नहीं चढ़ा होगा, बीच में ही रुक गया होगा साला। तो वीर वहाँ पर पहुंचने के बाद देखता है कि बहुत मुर्गी का बहुत बड़ा अंडा, ये क्या एक सेक्रेट बेटेलियन का अंडा हो सकता है। वीर यही सब कुछ सोच रहा था। वहाँ पर वीर को जो पहाड़ी के ऊपर अंडा मिला था, वीर उस अंडा को खा लेता है और वहाँ से निकल जाता है, जो कि वहाँ से रिटर्न निकल जाता है, जो कि वीर और जय शेखर वहाँ से निकल जाते हैं। पहले हमारे सीन शूटर सीधा अवनी सर्किल की तरफ, अवनी सर्किल और वीर वहाँ पर खड़ा है अवनी सर्किल के सामने ही। अवनी सर्किल तुरंत उसे बोलती है क्यूबेसन के इतने दिनों से कहाँ तक घूम रहा था, तुम मुझसे फाइट करने के लिए क्यों नहीं आया था देवाश्रम के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम पे गए अब तक तो लौटा ही नहीं था तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए, चल मेरे पीछे। अवनी सर्किल उतना ही बोलता चलो फॉलो मी। तुरंत वीर उसका पीछे लग जाता है, जो कि अवनी सर्किल से फाइट करना ही पड़ेगा क्योंकि अवनी सर्किल टाल ही नहीं सकता है वीर, क्योंकि अब स्टेशन ऑफिस की स्टेशन मास्टर भी बन चुकी है, तो उसे टालना नहीं जा सकता है। वो टेलीपोर्ट करके वीर जब भी जाएगा तभी उसे पीड़ना तो पड़ेगा वीर को। तो दोनों तुरंत ही फिर से वही हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि फाइटिंग एरिना के अंदर दोनों फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो अवनी सर्किल वीर पूछते हैं क्यों लास्ट टाइम पे तो तुम जीत चुके थे, अभी फिर से फाइट करने के लिए आ चुके मुझसे, हाँ ज्यादा चूचोपड़ मत करो, चलो फाइट करना शुरू कर दो। तो अवनी सर्किल तुरंत वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो कि वीर उसके अटैक को डॉज करते हैं, फिर भी उसके साथ फाइट कर रहा होता है, जो कि दोनों बहुत तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं वहाँ पर। अवनी सर्किल वीर के ऊपर अलग तरीके से अटैक कर रहे थे। वीर भी इस बार रेडी हो चुका था पूरी तरीके से घोस्ट टर्न को एक्टिव करने के लिए। घोस्ट टर्न जो लास्ट टाइम पे सीखी थी स्किल, उसी घोस्ट टर्न को एक्टिव करता है वीर। अवनी सर्किल को पैरों से पकड़कर तुरंत अपनी पास खींच लेता है, जो कि अवनी सर्किल को तुरंत ही वहाँ पर डिसलोकेट करके यहाँ पर जमीन के साथ अपनी बॉडी के साथ अटैच कर देता है। अवनी सर्किल को वहाँ पर इस तरीके से लॉक करता है, जो कि अवनी सर्किल ने कभी सोचा ही नहीं होगा। तुरंत ही वीर उसे जमीन की तरफ पूरी तरीके से लॉक कर देता है अपनी बॉडी के साथ अटैच करके जमीन के साथ, और वहाँ पर वीर तुरंत ही मुस्कुराता है, बोलता है अवनी सर्किल को। वीर यही सब कुछ सोच रहा था स्माइल के साथ, बट अवनी सर्किल वीर की स्माइल देख नहीं सकती वहाँ पर। अवनी सर्किल ये सोच रही थी इसने मुझे लॉक किया तो किया कैसे, ये कैसे हो सकता है यार, ये कुत्ता कमीना मुझे लॉक कैसे कर सकता है। वीर अवनी सर्किल यही सोच रही थी। तुरंत अवनी सर्किल गुस्से में आकर तुरंत ही रूप बदलने के डेविल्स बदल कर तुरंत अवनी सर्किल वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बट वीर तुरंत चिल्लाते बोलता है अवनी सर्किल तुमने वादा किया था मुझसे तुम कोई डेविल्स यूज नहीं करोगे, तुम रुक जाओ अवनी सर्किल रुक जाओ। वीर ये सब कुछ चिल्लाते हुए बोल ही रहा होता। तो अवनी सर्किल को थोड़ा बहुत होश आ जाता है, जो कि अवनी सर्किल तुरंत होश में आ जाती है। तुरंत ही वहाँ पर वीर के सामने रूप बदलना डिसलोकेट कर देती है, जो कि अपने डेविल्स को वापस बुला लेती है। और तुरंत ही वहाँ पर इनबैलेंस होते हैं, वीर को सामने पीछे मुड़कर तुरंत ही वहाँ पर सामने खड़ी हो जाती है, तुरंत वहाँ से पीछे मुड़कर निकल जाती है। इनबैलेंस वाली थी डेविल्स यूज करने के लिए उसने अलाउलेशन बंद किया था और उसने रूल्स तोड़ दिया था डेविल्स को यूज करके ही। तो वीर बोलता बाल बच गया, मौत से बच के आ रहा हूँ, अभी कभी इससे पंगा इतना ज्यादा ब्रोक नहीं करूंगा, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाऊंगा कभी भी यार, इसको गुस्सा ना करिए, क्या कर देती है, लास्ट टाइम तो बहुत मारा था, इस बार तो जान से ही मार डालती है। वीर से सब कुछ सोच रहा था। और अवनी सर्किल वहाँ से निकलते सोचती है करने इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत फाइटिंग स्किल ये भी जानता है, जो कि लास्ट टाइम पे भी अच्छा लड़ रहा था, इस बार भी अच्छा लड़ रहा था। वहाँ डेविल्स यूज कर ली थी। डे के बाद नेक्स्ट डे को भी फाइट करते ये लोग। वीर जब फिर से टेलीपोर्टेशन पे आया था, तो अवनी सर्किल नेक्स्ट डे फाइट करते हैं, दोनों वैसे ही फाइट कर रहे होते हैं, जो कि वीर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। अवनी सर्किल भी वीर के अटैक को डॉज कर रही थी, जो कि वीर उसके अटैक को डॉज करता था, ये सब कुछ सोच ही रहा था। और बट इस बार अवनी सर्किल वीर की हालत बुरी नहीं कर पाती है इस बार के लिए, तो और वीर वहाँ से निकल जाता है। फिर वीर जैसे ही टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर पहुंचा था, वीर तुरंत ही वहाँ पर देखता है कि एक लड़की खड़ी है, तो वो लड़की वीर की तरफ आके लाते बोलते हैं हाय वीर। तो वीर भी बोलता है हाय ईशानी। तुरंत ईशानी को देखकर वीर उसके पास जाता है,
तुरंत ईशानी जब वहाँ पर खड़ी थी, वहाँ पर तुरंत एक उठती हुई कार आती है। तो वीर और ईशानी आपस में बातचीत कर रहे थे। हाय वीर, तो बहुत दिनों के बाद मिले हो, तुम भी कहाँ गायब हो गए थे, तुम बहुत दिनों से दिख भी नहीं रहे थे। वीर बोलते हैं बचपन से तुम भी कहीं दिखे नहीं, मुझे पता नहीं चला तुम घर शिफ्ट हो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारा कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो ईशानी बोलती है अच्छा। तो वहाँ से जो कार फ्लाइंग करती हुई आई थी, उस कार के अंदर से एक बंदा इंसान बंदा बाहर निकलता है। वो बस है, उस बंदे का नाम है ऋषभ बजाज। ऋषभ बजाज वहाँ से बाहर निकल रहा था, तुरंत ही ईशानी उसे लेकर आती है। ऋषभ बजाज से बोलते ऋषभ बजाज ये मेरा फ्रेंड है, वीर बच्चन का फ्रेंड है। तो वीर तुरंत ही हेलो करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। ऋषभ बजाज उसके सामने हाथ नहीं बढ़ाता है, सिर्फ बोलता है हेलो हेलो वीर, सिर्फ इतना ही बोलता है। वीर के सामने तुरंत वो अपनी बहन को साइड में ले जाता है और अपनी बहन से बोलते तुम ऐसे लोग नथु लाल से कैसे मिलती रहती है, अभी तुम बच्ची नहीं रहे, तुम बड़ी हो चुकी है, ऐसे लड़कों से मिलना बंद कर दो, अब तुम्हें ऐसे लड़कों से नहीं मिलना चाहिए। बोल रही थे अच्छा ठीक है भाई, अभी से नहीं किसी से नहीं मिलूंगी, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए मैं इससे मिल रही हूँ। तो वीर भी ये दोनों की बातचीत सुन नहीं पा रहा था, बट वीर वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच ही रहा था। तो बंद तुरंत वीर की तरफ मुड़ता हुआ देखते हैं, तुरंत वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि फुल स्पीड के साथ वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वीर ने भी उसको अटैक को देख लिया था। वीर तुरंत वहाँ से दूर हटते हुए तुरंत ही उसको सीधा कॉलर से जकड़ ही पकड़ लेता है। तुरंत उसको कॉलर से पकड़ने के बाद तुरंत जमीन में पटक देता है। वीर तुरंत जमीन पटकने के बाद उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलता है क्यों ये साले कमी नहीं, क्या लगा तेरे को मैं तुझसे डर जाऊंगा, तू मुझसे बड़ा है तो मैं तुझसे डर जाऊंगा क्या। तुरंत वीर से पटक पटक मारता है, जो कि ईशानी तुरंत चढ़ा बोलते वीर रुक जा रुक जा वीर रुक जा। तो वीर भी रुक जाता है, फिर उस ऋषभ बजाज को दूर फेंक देते हैं। वीर तुरंत से वहाँ से पीछे मुड़कर देखते हुए बोलते हैं अगर तुम अभी मार खा कर नहीं डरे तो फिर से आ जाना, मेरे साथ फाइट करनी है तो तुम मेरे घर भी आ सकते हो, तुझे मेरा एड्रेस दे दो, तुम मेरे साथ कभी मेरा घर पे आ सकता है तू। तो ये इतना बोलकर तुरंत वहाँ से भाई बोल से निकल जाता है। ईशानी भी अपना भाई को लेकर वीर ईशानी और ऋषभ बजाज घर जा रहे होते। तुरंत ऋषभ बजाज पूछते हैं कि वीर रहे कितना अच्छा लड़का है, तुम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। ईशानी बोलते हैं कि ये बचपन का दोस्त है, मुझसे जानती हो, बट इसके पेरेंट्स अभी भी नहीं है। इसके पेरेंट्स यानी कि उसके फादर बचपन में जब छोटा था तभी उसके फादर मारे जा चुके थे कार रेस्टोरेंट के अंदर। और ये बंदा भी इतना ज्यादा कैपेबल खुद के दम पर ही बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, जो कि टाइटल ब्लड प्लेयर है अभी ये सीक्रेट मिशन के तौर पर ही। तुम भी सीक्रेट मिशन के अंदर ज्वाइन तो तुम, बट तुम्हारा सेंटर तो ग्रोनी सेंटर है, देवसन बंदा तुम किसी को जानते नहीं हो, तो थोड़ी बहुत उससे के बारे में जानकारी तुम निकाल ही सकते हो। उधर ऐसे बातचीत करते हुए दोनों बट भाई बहन आगे बढ़ जा रही थे घर की तरफ। और सीन शूट हुआ जो कि वीर की तरफ, वीर जो कि अपने घर के अंदर जा चुका था, जो कि घर के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था कि वीर सोच रहा कुछ वेपन खरीदे जाए चाहिए, जो कि वीर अभी वीर के पास पैसे आ चुके थे, तो वीर अब कुछ वेपन खरीदना चाहता था। तो कंप्यूटर के अंदर वीर यही देख रहा था कौन सा वेपन मैं खरीदूं अभी फिलहाल के लिए, क्या मैं खंजर खरीदना चाहिए, क्या मुझे तलवार खरीदनी चाहिए या कुछ और खरीदना चाहिए। वीर यही सब कुछ सोच रहा था। वीर तुरंत सर्च करता है बो एंड एरोस, जो कि लॉन्ग रेंज से एलियन के साथ ज्यादा क्लोज कॉम्बैट नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग रेंज से वीर को एलियन को मार सकता है, इसलिए वीर तुरंत सर्च करता है बो एंड एरोस, सेकंड हैंड बो एंड एरोस वीर सर्च करता है, जो कि तुरंत सर्च करते वीर को दिखाया जाता है बो एंड एरोस, जो कि वीर को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जो कि ये बहुत ज्यादा हाईटेक बो एंड एरोस था, जो कि जेट स्टील से बना हुआ है बो एंड एरोस था। तो वीर तुरंत उसे ऑर्डर करने के लिए जेट स्टील वायलो ऐसा धातु है जो कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर जो धातु पाया जाता है जेट स्टील पाया जाता है ना, उसकी कैटेगरी का जेट स्टील है वायलो की है। तो वीर तुरंत उस जेट स्टील का जो कि था बो एंड एरोस वीर तुरंत उसे बाय कर लेता है। तुरंत वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बेस्ट था, तो वीर तुरंत उसे बाय कर लेता है। वहाँ पर ये बाय करते करते यही सोच रहा चलो ये बो एंड एरोस जब तक आ जाते नहीं है तब तक मैं पृथ्वी ग्रह पर रुकता, जब भी ये आ जाएंगे तब भी मैं टाइटन प्लांट जाने के लिए निकल जाऊंगा।